हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आपने नीट 2025 का एग्जाम दिया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा असम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, 2025 के लिए एमबीबीएस और बीडीएस के लिए हर एक कैटेगरी का, जितनी भी आपकी असम की कैटेगरीज रहती हैं उन सभी में हमारे पास कट ऑफ क्या रहने वाला है 2025 में इस बार। क्योंकि कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। क्यों कम जाने वाला है? एग्जाम बहुत ज्यादा टफ था। मैं आपको बोल रहा हूँ लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार बहुत ही अंतर रहने वाला है कट ऑफ का, ठीक है। अगर आपके बहुत कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको चिंता करनी नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस मार्क्स पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा कोर्स मिल सकता है, ठीक है। एमबीबीएस के लिए यहां पर इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, देख लेना, मैं आपको बताऊंगा। अच्छे से वीडियो देखिए। उसके बाद अगर बात करें यहां पर सीट मैट्रिक्स की डिस्कशन करेंगे कि कितना 2025 में सीट्स आएंगी आपके हर एक कॉलेजेस में। कैटेगरी रिजर्वेशन बताऊंगा, स्टेट कोटा का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। पहले जितने भी आपके स्टेट कोटा की कैटेगरीज रहती हैं उनका कट ऑफ, साथ में ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ कितना रहेगा असम में वो भी बताएंगे, ठीक है। और काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियो में, किस तरह से काउंसलिंग करनी है 2025 में। और मैं बताऊंगा कौन सा कॉलेज आपको किस मार्क्स पे मिल सकता है और आपके मार्क्स पे यहाँ पर कितनी रैंक बनने वाली है इस बार, ठीक है। मार्क्स और रैंक का कॉलम भी यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। सो आपके जितने भी कॉलेजेस हैं सबका कट ऑफ, आपकी सभी कैटेगरीज का कट ऑफ यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज डिस्कशन होने वाली है और बहुत ही कम कट ऑफ रहने वाला है इस पर। आपको पता है क्यों कम कट ऑफ रहने वाला है? एग्जाम बहुत ज्यादा टफ था और यहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं इस पर, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम कट ऑफ को। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपके कितने कॉलेजेस हैं आपके असम में, ठीक है। तो असम के यहाँ पर टोटल 13 कॉलेजेस रहेंगे आपके एमबीबीएस के लिए, ठीक है। सभी के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज असम में नहीं है, इतना पता है आपको। कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटीज नहीं है यहाँ पर। टोटल 13 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और यहाँ पर 1400 के अराउंड आपकी टोटल एमबीबीएस सीट्स रहेंगी, जिसमें एक एम्स भी आता है जिसमें 50 सीट्स होती हैं। सारी की सारी सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं, एमसीसी की काउंसलिंग से फिल होती हैं, ठीक है। और जो बाकी ये कॉलेजेस रहते हैं 12 कॉलेजेस हैं, इसमें एमसीसी की काउंसलिंग भी तो होती है ऑल इंडिया कोटा की, लेकिन साथ में स्टेट कोटा के लिए मैक्सिमम सीट जो 85% सीट्स हैं स्टेट कोटा के लिए होती हैं, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बाकी चीजें, वो कट ऑफ डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहिए। इसी चैनल पर आपको 2025 की जर्नी में जितने भी काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे सारे बताए जाएंगे, कट ऑफ की एनालिसिस करके। हर एक राउंड वाइज जो है डिस्कशन की जाती है इस चैनल पर। तो हर एक राउंड में जो भी अपडेट्स आएंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, कोई भी चीजें रहती हैं वो सारी एक्सप्लेन करके इसी चैनल पर आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं। अगर किसी को पेड गाइडेंस चाहिए 2025 के लिए, ठीक है, हमारी जो पूरी पेड काउंसलिंग है जिसमें हम पूरा स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। किस तरह से पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस रहती है, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके आपका जो चॉइस फिलिंग हो गया, उसमें जो प्रीफरेंस बनानी है, उसके बाद कॉलेज में पहुंचते ही कौन कौन से स्टेप करने होते हैं, क्या क्या चीजें लेके जानी होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनवाने हैं, सारी चीजें हम अपने इस काउंसलिंग प्लान में प्रोवाइड करते हैं। ये सारी सर्विस आपको मिल जाएंगी। आपको कॉलेज प्रेडिक्ट करके दिया जाएगा आपके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेट कोटा हो या ऑल इंडिया कोटा, दोनों की काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, प्रीफरेंसेस बना के दी जाएगी, कंप्लीट काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाएंगे। आप अभी जैसे आसाम में तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो आसाम के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको काउंसलिंग की गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हर एक कॉलेज का कट ऑफ हो गया, उसका हॉस्टल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैशेंट फ्लो, सभी चीजें एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ और फिर आप जो है प्रेफरेंसेस बनाते हो, चॉइस फिलिंग करते हो, ठीक है। अगर आपको किसी दूसरी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में इंटरेस्ट है, जैसे यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, लो बजट में प्राइवेट एमबीबीएस अगर आप ढूंढ रहे हो छत्तीसगढ़ वगैरह में या किसी भी स्टेट में, उसके लिए भी हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। उसकी प्राइस थोड़ी सी अलग है। ये जो प्राइस आपको रहेगी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रहेगी, ठीक है, चाहे वो आपके स्टेट कोटा के गवर्नमेंट कॉलेजेस हो असम के या फिर आपके ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो। उसमें जो कॉलेजेस रहते हैं किस तरह से आपको प्रेफरेंसेस रखनी है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, ये सारी चीजें हम बताते हैं अपनी काउंसलिंग में, ठीक है। सो ये आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत है। काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रही है किस तरह से करनी है, जरूर हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज करो और ये बुकिंग करा लो, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो मैंने आपको बताया, अगर दूसरी स्टेट में अगर प्राइवेट एमबीबीएस ढूंढ रहे हो लो बजट में, तो आप इसी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। उसकी प्राइस जो अराउंड 3000 के आसपास रहेगी, ठीक है, उस काउंसलिंग की जो हमारी फी रहेगी। सो एनआरआई के लिए भी हम काउंसलिंग करवाते हैं, सभी के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स हो गए, सभी चीजें हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ, तो आप जरूर जो है ये ज्वाइन कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कौन कौन से कॉलेजेस आपके आसाम में रहते हैं, तो ये सभी कॉलेजेस की लिस्ट है। इसमें हमारे पास हर एक कॉलेज की सीट्स भी मेंशन है। 50 सीट्स एम्स की हैं, ये तो सारी की सारी ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी। इसमें आसाम का कोई लेना देना नहीं है, आसाम की स्टेट काउंसलिंग का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आसाम के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एमसीसी की काउंसलिंग करनी होती है। ये जो कॉलेजेस हैं इसमें दो टाइप की काउंसलिंग होगी, आपकी आसाम की काउंसलिंग होगी जो डीएमई, और हमारे पास एमसीसी की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की, ठीक है। 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा, 85% सीट स्टेट कोटा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बीडीएस की बात करूं तो 3 बीडीएस के कॉलेजेस हैं, 176 टोटल सीट्स रहेंगी। बीडीएस का भी कट ऑफ आपको बता देंगे। ये बीडीएस के टोटल 3 कॉलेजेस हैं, इनकी लिस्ट देख सकते हो विद सीट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर आपका आसाम का क्या रहता है, ठीक है। ओके, तो हर एक कॉलेज में यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर मैंने मेंशन कर दिया। जैसे एम्स में तो कम ही फीस स्ट्रक्चर रहता है, 5000 के आसपास। आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ में यहाँ पर 24,000 ट्यूशन फी और 2500 जो आपका क्या रहता है हॉस्टल फी रहती है। बाकी सभी कॉलेजेस का भी देख सकते हो। ये हम पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। अभी वीडियो देख लो, कट ऑफ हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
ओके, तो असम में दो टाइप की काउंसलिंग होगी, स्टेट कोटा की, ऑल इंडिया कोटा की। तो ऑल इंडिया कोटा में वो वाले स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करो जिनके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं और किसी दूसरी स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दूसरी स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कर्नाटक हो गया, बेंगलोर के कॉलेजेस हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया या यूपी हो गया या किसी भी दूसरी स्टेट राजस्थान वगैरह में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में चले जाओ, एमसीसी की काउंसलिंग कराओ। किस तरह से करनी है वो पूरी हमारी पेड काउंसलिंग में आपको बता दी जाती है, ठीक है। पेड काउंसलिंग के लिए हमारा व्हाट्सएप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर मैसेज कर दो, पूरी प्रीफरेंस लिस्ट हम आपको बना के देंगे ऑल इंडिया कोटा के लिए, क्या क्या कॉलेजेस को ऊपर कौन से रखने हैं, फिर उसके नीचे कौन से रखने हैं, बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, सारे बताए जाएंगे। स्टेट कोटा आपकी असम के कॉलेजेस हो गए, जो उन कॉलेजेस में किस तरह से काउंसलिंग करनी है वो भी हम बताते हैं अपनी काउंसलिंग में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और काउंसलिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सा है, जिसका आपका डोमिसाइल होगा असम का वो यहाँ पर असम की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस की, किस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस चलता है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है। हमारी ये वाली वेबसाइट इंपॉर्टेंट है असम के लिए, dme.assam.gov.in, ये आपकी असम की काउंसलिंग के लिए वेबसाइट रहेगी जहाँ पर आपको काउंसलिंग करनी है। और सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है हमारी पेड काउंसलिंग में आपको पूरा बता दिया जाएगा, और हम वीडियो भी बाद में ले आएंगे जब काउंसलिंग चलेगी, बट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन अगर आपको ये करा दूं मैं तो ये हमारी पेड काउंसलिंग को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको बता देंगे, पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है रजिस्ट्रेशन के बाद, जहाँ पर आपको हर एक कैटेगरी वाइज आपकी रैंक पता चलती है, फिर उस हिसाब से आप देखते हो कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करते हो, चॉइस फिलिंग में सभी कॉलेजेस की प्रीफरेंसेस जो है डालते हैं, मतलब कौन कौन से कॉलेजेस को पहले रखना है, फिर दूसरे नंबर कौन सा रखना है, तीसरे नंबर कौन सा रखना है, ये सभी चीजें हम कॉलेजेस की लोकेशन देखते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद उसमें पेशेंट फ्लो देखते हैं, उसके बाद वहां पर की पढ़ाई देखते हैं कैसी पढ़ाई होती है, ठीक है, उसका हॉस्टल देखते हैं, मैसेज देखते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में बताते हैं अपने स्टूडेंट जो हमारी पेड काउंसलिंग में जुड़े हुए हैं उन सबको ही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग हो गई, उसके बाद अलॉटमेंट होती है सीट की, और फिर रिपोर्ट करते हैं कॉलेजेस में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके हमें कॉलेज में लेके जाने हैं, किस तरह से पूरी फाइल बनानी है वो भी हम बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्टेट कोटा की कैटेगरीज हैं जिनका कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें सीट्स कितनी है आप देख सकते हो, कितनी % रिजर्वेशन है ये भी देख सकते हो, ये डिटेल में हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, इनका कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं, किस तरह से तैयार करवाने हैं। हमारी पेड काउंसलिंग में सारा हम स्टूडेंट्स को बता देते हैं, किस तरह से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको कैटेगरी किस तरह से रिन्यू करवानी है, आइडेंटिटी प्रूफ तो आपको पता ही है, डोमिसाइल किस तरह से बनवाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से लाना है, ये सारी चीजें हम पेड स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनको पता चल जाती हैं, सब कुछ बताते हैं हम उनको, पूरा बेसिक से सारा एडवांस तक सारी चीजें क्लियर करते हैं। पेड काउंसलिंग के लिए हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कट ऑफ यहाँ पर 2025 के लिए आसाम में एमबीबीएस के लिए क्या रहने वाला है। तो इस बार मैं आपको बताऊं कट ऑफ बहुत कम होने वाला है, इस बार बहुत कट ऑफ डिक्रीज होगा, इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत टफ था, उस वजह से बहुत कम होने वाला है कट ऑफ, और इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है, और यहाँ पर सेक्शन बी को भी हटा दिया गया था, इसीलिए यहाँ पर कट ऑफ कम होने वाला है, ठीक है। सो लास्ट ईयर जो है कहीं 66,000 के आसपास रैंक में यहाँ पर जो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ गया था, और वो कहीं 600 प्लस था। बट इस बार जो है ना ये 66,000 रैंक जो है ना और लास्ट ईयर की 66,000 रैंक में बड़ा अंतर होगा भाई। क्यों अंतर होगा? एग्जाम टफ था इस बार। अगर टॉप जो हमारी कोचिंग रही है इंडिया में उनके स्टूडेंट्स के और टीचर्स के रिव्यू देखेंगे तो उनके जो बच्चे हैं उनकी कोचिंग के जो टॉपर्स थे उनकी टेस्ट सीरीज में उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। अगर उनके ही कम आ रहे हैं तो एक एवरेज बच्चे के मार्क्स तो बहुत कम आएंगे। एवरेज तो कोई नहीं है, सभी बराबर होते हैं, बट जिन्होंने मेहनत ज्यादा की होती है, मैं उस हिसाब से बात करूं तो जो टॉपर स्टूडेंट थे उनके मार्क्स भी यहाँ पर बहुत कम आ रहे हैं, मतलब 500 के आसपास आ रहे हैं, ये रेंज रहती है यहाँ पर 500 से 550 में ज्यादातर डेंसिटी है इस बार। भैया कट ऑफ कितना रहेगा? तो अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं 2025 का कट ऑफ, ठीक है। सो पेड काउंसलिंग किसी को ज्वाइन करनी है मैसेज कर देना यहाँ पर नीचे। अब देखो इन सभी कैटेगरीज का कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 के लिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ओके तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2025 में कितना कट ऑफ रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लास्ट ईयर 610 रहा था और उसके बाद 2023 में यहाँ पर 546 रहा था। 66,000 रही यहाँ पर रैंक रही थी लास्ट ईयर, 610 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। मतलब ये जो 66,000 रैंक रही थी ये 610 मार्क्स पे लास्ट ईयर रही थी। इस बार अलग सीन है, इस बार ये 66,000 रैंक जो है ना इतने मार्क्स पे नहीं होगी। इस बार कुछ यहाँ पर जो मार्क्स आ रहे होंगे वो कहीं अराउंड 470 के आसपास आ रहे होंगे, ठीक है। बट कट ऑफ कितना रहेगा मैं आपको बता दूं, सेफ स्कोर अभी के हिसाब से 450 प्लस जो है अगर किसी के आ रहे हैं जरूर उसको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांस है। आसाम में बहुत कम कट ऑफ रहता है, आसाम में इस बार तो बहुत कम रहने वाला है, ठीक है। सो 450 प्लस अगर किसी के हैं तो जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। अगर 420 430 भी आ रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में काउंसलिंग में तो जरूर पार्टिसिपेट करो, बट कट ऑफ आपका 450 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, देखो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ ज्यादा रहता है, ये स्टेट कोटा का कट ऑफ है। ऑल इंडिया का कितना रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं उससे पहले फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को समझ नहीं आ रही है किस तरह से काउंसलिंग करनी है, किस तरह से आपको कॉलेजेस कौन सा मिलेगा, सारी चीजें प्रिडिक्ट करके हम देते हैं हमारे इस काउंसलिंग प्लान में। आप ये जरूर ज्वाइन कर सकते हो, ये व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। 1999 इसकी फी है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है उसकी काउंसलिंग करनी है, स्टेट कोटा हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो, दोनों में हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है उसकी काउंसलिंग के लिए जो है आपकी प्राइस 3000 रहेगी, ठीक है। ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप देख सकते हो। प्रीफरेंस लिस्ट हो गई, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पूरी हेल्प, रूल्स एंड रेगुलेशन हर काउंसलिंग के पूरी अपडेट्स मिलते हैं टाइम टू टाइम, सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। ओके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 607 लास्ट ईयर रहा था, ये 69,000 रैंक रही थी लास्ट ईयर, ठीक है। इस बार के कट ऑफ की बात करूं तो इसका भी अगर किसी के 650 प्लस आ रहे हैं, सॉरी 450 प्लस आ रहे हैं, आराम से उसको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी में यहाँ पर 511 लास्ट ईयर रहा था और रैंक जो रही थी लास्ट ईयर ये 2024 की क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। तो 1,89,000 के आसपास रही थी, ठीक है। इस बार की अगर मैं बात करूँ ये जो 1,90,000 के आसपास जो कटअप रहेगा, मतलब जो रैंक रहेगी वो ये नहीं रहेगी, लास्ट ईयर से बड़ा अंतर है, ठीक है। तो ओबीसी में अगर मैं बताऊं आपको कितने मार्क्स का यहाँ पर कटअप देखने को मिलेगा, 340 प्लस अगर किसी के हैं तो उसको यहाँ पर सीट आराम से मिल सकती है। 320 310 वाले भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है, चांसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 1,93,000 के आसपास लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक रही थी और उस पर मार्क्स थे 508। देखो रैंक तो नहीं बदलती बट मार्क्स बदल जाएंगे। इस बार कितने मार्क्स का होगा, तो अराउंड किसी के, अगर किसी के देखो 508 मार्क्स का लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई है एससी कैटेगरी, अगर किसी के यहाँ पर 330 के आसपास आ रहे हैं तो उसको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं देखो कम कटअप जा रहा, आप सरप्राइज हो रहे हो भाई, आपको नहीं पता कि स्टूडेंट्स के कितने कितने कम मार्क्स आ रहे हैं। हमारे पास डेटा आता है, स्टूडेंट्स के रिएक्शंस आते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ना इसी रेंज में आते हैं, 300 400 ये रेंज रहती है, ठीक है। उसके बाद एसटीपी अगर प्लान्स की बात करें, एसटी प्लान्स में कितना कटअप रहा था लास्ट ईयर, 453 लास्ट ईयर रहा था, 2,73,000 के आसपास रैंक हुई थी, ठीक है, क्लोजिंग रैंक। इस बार देखो इसका कटअप बहुत कम जाने वाला है, अराउंड 290 प्लस जो है आपका एसटी प्लान्स में देखने को मिल सकता है, 290 से 310 के आसपास, ठीक है, ये आपका रेंज रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर एसटी हिल्स की 371 मार्क्स पे रहा था, 4,30,000 रैंक रहती है। और अगर मैं बात करूं कि इस बार कितना रहेगा, तो यहाँ पर 220 प्लस इसका कटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है, बहुत कम कटअप रहेगा, मैं आपको बता दूं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स पर आपको सीट आराम से मिल जाएंगी। एक्स सर्विसमैन का भी सेम सीन है, अभी जो रिजल्ट आएगा उसके बाद 100% कंफर्म हो जाएगा। ये जो आपकी सब कैटेगरीज रहती हैं इनका कटअप कितना रहेगा वो मैं आपको रिजल्ट के बाद बता दूंगा, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पेड काउंसलिंग में भी मिल जाएगी, आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और ये पूरे सेशन का जो है डेटा हम अपने पेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया एमबीबीएस का कटअप 2025 के लिए क्या रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर बात करूं कि कॉलेज वाइज कटअप, ये कैटेगरी वाइज कटअप था, कॉलेज वाइज कटअप हमने जो है अपने लास्ट वीडियो जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और ये कॉलेज वाइज कटअप है कि हर कॉलेज में लास्ट ईयर कितना कटअप रहा था, ये 2024 का था। इस बार ये कटअप कम रहेगा, इतना ये तो कटअप नहीं रहेगा, बहुत कम कटअप रहेगा। वो सारी चीजें हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, उसको जरूर देखें। और कॉलेज वाइज अलग से भी एक वीडियो लाएंगे, जब रिजल्ट हो जाएगा तो तब हम कॉलेज वाइज बता देंगे कि किस कॉलेज में कितना कटअप रहने वाला है, ठीक है। अब बात करें अगर बीडीएस के लिए, तो बीडीएस के लिए बहुत कम कटअप रहेगा, ठीक है। बीडीएस के लिए देखो यहाँ पर अगर किसी के 400 भी आ रहे हैं तो उसको बीडीएस में अनरिजर्व कैटेगरी में आराम से सीट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो कैटेगरी रहती है एससी एसटी उसमें तो बहुत कम रहेगा, मैं आपको बोल दूं एसटी कैटेगरी में तो बहुत कम पे मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 180 के आसपास एसटी प्लेन और हिल में मिल जाएगा, ठीक है। एससी कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा 300 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है, या 280 के आसपास, तो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो बीडीएस के लिए भी कम कटअप रहेगा, हमारे टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा बीडीएस का एक्सपेक्टेड कटअप, ठीक है, अच्छे से। और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कटअप क्या रहेगा इस बार, एक रेंज बता दी। बाकी अगर आपको पेड काउंसलिंग का पूरा गाइडेंस चाहिए तो हमारी इस प्राइस पर ये ले सकते हो, ये इसका व्हाट्सएप है, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, चाहे आपकी ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए प्राइस थोड़ी सी अलग है। अगर आप प्राइवेट ऑप्शन ढूंढ रहे हो किसी दूसरी स्टेट में, कर्नाटक वगैरह में या छत्तीसगढ़ केरला वगैरह में, यूपी हो गया, तेलंगाना होगा, किसी भी इंडिया की स्टेट में, राजस्थान वगैरह में, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, पूरी हम सपोर्ट करेंगे, पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे किस तरह से प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस हो सकती है, ठीक है। और इसमें हम जो है 3000 चार्ज लेते हैं प्राइवेट एमबीबीएस की जो काउंसलिंग रहेगी उसके लिए, और गवर्नमेंट के लिए 1999, ठीक है। सो इस वीडियो में, और एमबीबीएस के लिए नहीं है ये सिर्फ, इसमें हम बाकी कोर्सेज की भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बीएमएस हो गया, ठीक है, बीडीएस हो गया, सभी कोर्सेज के लिए, ओके। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए रेगुलरली चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।